प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य एशिया के 5 देशों के साथ पहली बार एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस समिट में अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद की सुरक्षा चुनौतियों के साथ व्यापार और ऊर्जा मुख्य विषय हैं। यह समिट वर्चुअल हो रही है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समिट को लेकर कहा है कि यह भारत की मध्य एशिया में बढ़ती सक्रियता और विस्तारित पड़ोसियों की अहमियत को दर्शाता है। भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर उपजी नई स्थितियों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। भारत इस समिट की मेजबानी तब कर रहा है जब कजाकिस्तान में गंभीर राजनीतिक अस्थिरता आई है और इस इलाके का पावर सेंटर रूस यूक्रेन को लेकर उलझा हुआ है। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथों में आ गई थी। उसके बाद से भारत अपनी सुरक्षा और हितों को लेकर चिंतित है। भारत ने इन चिंताओं के बीच मध्य एशिया के देशों के साथ अपनी सक्रियता बढ़ाई है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में मध्य एशिया के इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भारत ने अफगानिस्तान को लेकर बैठक की थी। दिसंबर में इन 5 देशों के विदेश मंत्री भारत आए थे। अब एक बार फिर से भारत मध्य एशियाई देशों के साथ अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने जा रहा है। खास बात यह है कि भारत 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में इन्हीं 5 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को अतिथि के तौर पर बुलाने वाला था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण यह नहीं हो सका। भारत इस बैठक से यह संदेश देने की कोशिश करेगा कि तालिबान की सरकार में सभी समुदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए और तभी उसे क्षेत्रीय मदद मिल सकती है। अफगानिस्तान में अस्थिरता से भारत के लिए मध्य एशिया में पहुंचना मुश्किल भी हो गया है। बिना संपर्क के भारत मध्य एशिया से व्यापार नहीं कर सकता है। मध्य एशिया के देश भारत के लिए अहम हैं, क्योंकि वे भी चीन से अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और भारत के साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। इसी हफ्ते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मध्य एशिया के देशों के नेताओं के साथ एक ऑनलाइन बैठक की थी। चीन ने इस बैठक में $50 करोड़ की मदद की घोषणा की है। इस इलाके में चीन आर्थिक शक्ति के रूप में मौजूद है, जबकि रूस भी सैन्य शक्ति के रूप में मौजूद है। अभी कजाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता हुई तो रूस ने अपने सैनिकों को यहां भेजा था। मध्य एशिया में रूस सबसे अहम रणनीतिक पक्ष है, लेकिन चीन भी आर्थिक खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। अगर कनेक्टिविटी को लेकर कोई समस्या नहीं हुई तो भारत भी एक पक्ष के रूप में उभर सकता है। इस समिट में भारत समर्थित ईरान में चाबार पोर्ट को काफी अहम माना जा रहा है। इसे मध्य एशिया के लिए भारत का ट्रेड गेटवे भी कहा जा रहा है। भारत मध्य एशियाई देशों के साथ समिट में चाबार पर प्रमुखता से बात कर सकता है। चाबार प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत के लिए सड़क मार्ग रोक रखा है। चाबार पोर्ट ओमान की खाड़ी के पास है। इससे भारत समुद्र के जरिए सीधे पहुंच सकता है। इस पोर्ट के जरिए भारतीय कंपनियों को ईरान में भी मौका मिलने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य एशिया और रूस में भी पहुंच बढ़ेगी। इसके अलावा इस समिट में ऊर्जा सहयोग भी अहम मुद्दा है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी लंबे समय से अटका हुआ है। इस पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर तालिबान ने आश्वस्त किया है। अगर यह परियोजना आगे बढ़ती है तो मध्य एशिया और भारत के बीच ऊर्जा सहयोग जमीन पर उतर आएगा। इस समिट में व्यापार बढ़ाने पर भी बात हो रही है। इन देशों के साथ भारत का व्यापार बहुत कम है। महज $2 अरब का ही कारोबार है। इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा कजाकिस्तान से ऊर्जा आयात का है। इन 5 देशों का संबंध रूस से भी काफी अच्छा है। ये 5 देश सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे थे। भारत भी रूस का एक रणनीतिक साझेदार है। भारत रूस के जरिए मध्य एशिया में पहुंच सकता है। भारत के लिए ईरान भी कहीं जरूरी देश है। पाकिस्तान को बाईपास कर चाबार के जरिए मध्य एशिया में पहुंचना है तो ईरानी काम आएगा। ईरान भारत के साथ अमेरिका प्रस्त होने से नहीं आ सकता है। इसमें रूस ही उसकी मदद कर सकता है। रूस अगर चाहे कि भारत को मध्य एशिया में कदम नहीं रखने देना है तो वो ऐसा भी कर सकता है। रूस से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मदद मिलती है। इस मीटिंग के जरिए भारत मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है और मोदी सरकार का इरादा इसी से समझ में आता है। भारत और मध्य एशिया का संबंध का इतिहास पुराना है। भारत मध्य एशिया के मामलों में अपनी जगह बनाना चाहता है और यहाँ के तेल गैस उद्योग पर भी उसकी नजर है। 1990 के दशक से ही तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन की बात चल रही है, लेकिन यह प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा पड़ा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।